जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कैकेयी का अनुताप। यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से लिया गया है। आइए इस देखते हैं कि कैकेयी अपना पश्चाताप यानी जो अपना दुखड़ा है वो भगवान श्री राम के सामने कैसे रोती हैं। भगवान श्री राम चूँकि जब राजा दशरथ का मृत्यु हो गई उनकी, तो उसके बाद का यहाँ पे कथन है। जाकर कैकेयी अपना दुख भगवान श्री राम के सामने रोती हैं कि भाई मुझसे बड़ा गलती हुई, मैंने ही अपने हाथों ये सब किया, अपने आप अपने ऊपर ले लेती हैं हर चीज़ कि मेरे वजह से सब हुआ, आप मेरे वजह से वन में आए, ये वो। तो इस तरह की सारी बातें कैकेयी अपना, फिर भगवान श्री राम, फिर भरत जी, इस तरह के सभी लोग यहाँ पर हैं। सभी मुनिगण, सभी राजा लोग, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सब माताएं जो हैं वो सब सफ़ेद साड़ियों में हैं, चूँकि राजा दशरथ नहीं रहे। तो जैसे देखिए, ये स्टार्ट करते हैं। तदनंतर के बाद, तदनंतर का अर्थ होता है उसके बाद। उसके बाद का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे उदाहरण से आपको समझाता हूँ ताकि बहुत अच्छे समझ में आए कि कोई क्लास चले, जैसे आपकी पहले पीरियड में आपकी क्लास चली हिंदी की, फिर आप कहेंगे उसके बाद हमारी इंग्लिश की चली या साइंस की चली या मैथ चली ना। तो ऐसे तो एक के सभा लग चुकी थी, एक बार वो लोग बैठे थे, तो वो सभा उठने के बाद दूसरी जब सभा बैठी तो यहाँ पर है तदनंतर, यानी उसके बाद, यानी एक सभा लगी थी, उस सभा के उठने के बाद जो सभा बैठी तो वहाँ पर, ठीक जैसे एक क्लास चलने के बाद दूसरी क्लास चलती है। तो आप इस तरह समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तदनंतर बैठी सभा उजट के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम मोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। तदनंतर यानी उसके बाद, बैठी सभा यानी सभा बैठी, उजट यानी कुटिये के आगे, भगवान श्री राम की जो कुटिया थी उसके बाद सभा वहीं कुटिये के आगे बैठ गए। यानी सभा का मतलब है कि सभी लोग कुटिये के आगे सभा लगा के बैठ गए, जो जिनका जो स्थान था अपने अपने स्थान पे बैठ गए। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीला बितान यानी नीले बितान तंबू के तले नीचे, दीप दीपक, बहु बहुत सारे, जागे जल रहे थे। नीला दीप, नीला तंबू किसके लिए है? तो नीले तंबू की तुलना यहाँ पे की गई है आसमान से, यानी आसमान के लिए नीला जो बितान है, तंबू है, वो आसमान से गया, जो चूँकि आसमान के नीचे थे और रात का समय था, तो जो दीप है वो दीप कौन से? ये तारे थे। तो आसमान नीला था रात के समय, दीप जल रहे थे, तो वही क्या है, नीले बितान यानी नीले तंबू के नीचे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे दीप जल रहे हों, टकटकी कि जग रहे हों। फिर कह रहे हैं कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जो नीले तंबू के नीचे दीप जल रहे थे वो सुर देवताओं के नयन नेत्र थे, जो टकटकी लगाए देख रहे थे, जो एक टक उस सभा को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सुर यानी देवताओं के नयन थे, देवताओं के नेत्र थे, देवताओं के आँख थे, जो कि टकटकी लगाए वो देख रहे थे, यानी उस सभा को देख रहे थे। और परिणाम उत्सुक, परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, उन भयातुरों के थे, और परिणाम जानने के लिए उत्सुक और भयातुर और डरे भी थे। उत्सुक क्यों थे? कि भाई क्या होगा, क्या होगा। भगवान श्री राम चूँकि मनाने आए थे माता लोग, तो सभी ऋषि लोग, तुम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और भय किस बात का था कि अगर चले गए तो फिर रावण मरा कैसे, उसको तो मारना भी है, चले गए तो रावण मरेगा कैसे, तो इसका भय था। और परिणाम जानने के लिए भी उत्सुक थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वाव रह रह कर, उत्फुल्ल करौंदी कुंज, करौंदी करौंदी के जो कुंज वृक्ष था, उसके जो फूल थे, उत्फुल्ल यानी उसकी जो महक थी, वायु जब वहाँ से वायु हवा चलती थी तो वह महक रह रह कर धीरे धीरे से वहाँ पर आती रहती थी, और वह महक करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, और उसकी जो महक थी महक कर वह सबको पुलकित करती थी, यानी खुश करती थी, आनंदित करती थी। वह चंद्रलोक था वहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नींद जैसी। कहने वह चंद्रलोक था, वहाँ ऐसा लग रहा था वैसे तारे चमक रहे थे जैसे चंद्रलोक में तारे चमकते थे। कहाँ चांदनी वैसी, वहाँ जितनी अच्छी चांदनी थी उस सभा में, वहाँ उतनी अच्छी चांदनी वैसी कहीं और नहीं थी। फिर प्रभु बोले गिरा
गंभीर नीर निश्चय सी। फिर प्रभु यानी भगवान श्री राम बोले, गिरा मतलब वाणी, गंभीर मतलब गंभीर वाणी में बोले, नीर निधि यानी समुद्र, नीर निधि मतलब समुद्र होता है, तो समुद्र जितना गहरा है उतनी गहरी वाणी में प्रभु यानी भगवान श्री राम बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? हे भरत भद्र अब कहो अभिषेक अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। भगवान श्री राम बोलते हैं कि हे भरत भद्र यानी भाई, हे भरत भाई अब कहो अभिषेक, अब कहिए। अभिषेक मतलब अपने मन की बात, मतलब कहते हैं भगवान श्री राम कहते हैं भाई यहाँ किस लिए आए हो, अब अपने मन की बात आप कहिए। मतलब इस घमंड में नहीं कह रहे हैं भगवान श्री राम, या किसी मतलब बहुत गुस्से में हैं या बहुत मतलब कि मतलब इस तरह के कह रहे हैं, मतलब खुश होकर कह रहे हैं कि हे भरत भाई अब कहिए अपनी बात, अपने मन की बात कहिए। ठीक, हे भरत भद्र, हे भरत भाई अब कहो, अब कहिए। अभिषेक मतलब अपने मन की, अभिषेक मतलब बात मन की, अपना मतलब अपने मन की बात को अब कहिए। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। इतना सुनते ही सब सजग हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई सपना देख रहे हों और वह सपना बीच में ही भंग हो गया, बीच में ही टूट गया। जैसे सपना देखते हैं और बीच में सपना टूट जाता है, नींद भंग हो जाती है तो लोग चौंक के उठते हैं, तो उस प्रकार सब सजग हो गए, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सपना टूट गया हो। हे यार रहा क्या भरत अब भी। यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे भाई, हे भराता। आर्य का कई अर्थ हैं, यहाँ पे हम श्रेष्ठ कह के संबोधित करेंगे। हे आर्य, हे श्रेष्ठ, रहा क्या भरत अभिषेक अब भी। क्या भरत के अभिषेक मतलब मन में कोई इच्छा अब भी रह गई है? रहा क्या अब भी भरत के मन में कोई इच्छा रह गई है? मिल गया अटंकत राज्य से जब, तब भी उसको अकंटक यानी संपूर्ण राज्य मिल गया, तब भी क्या भरत के मन में कोई इच्छा रह गई हो? भरत बहुत दुखी मन से कह रहे हैं, भरत जी बहुत दुखी हैं, कह रहे हैं हे यार, हे श्रेष्ठ, हे भाई, क्या भरत के मन में अब भी कोई इच्छा रह गई हो? मिल गया अकंटक, उसे संपूर्ण अकंटक यानी संपूर्ण राज्य मिल गया, तब भी क्या भरत के मन में कोई इच्छा रह गई हो? पाया तुमने अरुतरे अरण्य बसेरा, कह रहे हैं कि पाया तुमने, आपने तो तरुतरे यानी पेड़ के नीचे, अरण्य यानी जंगल में बसेरा पाया। रह गया अभिजीत से तदाब का मेरा, लेकिन क्या फिर भी अदिति यानी मेरे मन में कोई शेष इच्छा रह गई है? कोई मेरे मन में क्या कोई शेष इच्छा अभी भी रह गई है? आपने मुझे अकंटक राज्य मिल गया, आपने जंगल में पेड़ के नीचे बसेरा पाया, क्या फिर भी मेरे मन में कोई शेष इच्छा रह गई है? तन तड़प तड़प कर तप्त ताग्ने त्यागा, करें तन यानी शरीर को तड़प तड़प कर यानी तड़प तड़प कर, तप्त यानी दुखी, तात यानी पिता ने, दुखी पिता ने शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया। क्या रहा अभिष्ठित और तथापि अभागा, करें क्या अभी भी मेरे मन में मुझ अभाग्य के मन में क्या अब भी कोई अभिष्ठित यानी कोई शेष इच्छा रह गई है? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। भरत जी कह रहे हैं दुखी होकर कि हाँ, इसी अयस, इसी कलंक के हेतु मतलब लिए, हाँ इसी कलंक के लिए, जनन मतलब जन्म था मेरा, हाँ इसी कलंक के लिए जन्म था मेरा। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, निज यानी खुद की, जननी मतलब माता के हाथ, खुद के माता के हाथ ही, हनन मतलब मृत्यु था मेरा, मेरा खुद के माता यानी निज स्वयं के जननी, स्वयं के माता के हाथों ही मेरा हनन था, मेरी मृत्यु थी। अब कौन अद्वितीय और आर्य वह किसका, करें अब कौन अद्वितीय, अब क्या शेष इच्छा रह गई है? हे आर्य, हे भाई, हे भ्राता, हे श्रेष्ठ, अब मेरे मन में क्या इच्छा रह गई है? वह किसका और वह किस प्रकार की मेरे मन में कोई इच्छा रह गई हो? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ कर, जिसका संसार नष्ट हो गया हो, घर भ्रष्ट हो गया हो, उसके मन में कोई इच्छा हो क्या हो सकती है? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे मतलब खुद से, मैंने मतलब मैं ही आज स्वयं मुँह फेरा, मैंने आज खुद से ही मुँह फेर लिया है। हे यार बता दो तुम्हें अभिषित मेरा, हे यार, हे श्रेष्ठ, तुम ही बता दो यानी आप ही बता दो अभिषित मेरा कि अब मेरे मन में कोई इच्छा, कोई शेष इच्छा रह गई हो तो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर सींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें भी सींचा। प्रभु यानी भगवान श्री राम ने भाई यानी भरत जी को पकड़कर हृदय से खींचा। भाई जी को इतना सुनते ही भरत जी को पकड़कर अपने हृदय से सींचा यानी अपने गले से लगा लिया। रोदन जल, और जब दोनों लोग रोने लगे तो उस जल यानी उस पानी से सब विनोद यानी प्रेम के साथ फिर सींचा, मतलब एक दूसरे को भिगो दिए।
उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब यहाँ पे माता कैकेयी बोल पड़ती हैं कि उसके यानी भरत के आशय की था मिलेगी किसके, भरत के आशय यानी भरत की मन की गहराई की था मिलेगी किसको। कौन है इस संसार में जिसको भरत के मन की गहराई की था मिल जाए। कह रहे हैं कि जनकर यानी जन्म देकर जननी और माता होकर जान न पाई जिसको मैंने जन्म दिया और उसकी माता होकर ही मैं जान न पाई, तो अब इसके आशय इसके मन की गहराई की था किसको मिलेगी। क्यों ऐसा कह रही हैं, क्योंकि इनका कहने का मतलब यह है कि पूरा राज्य इन्होंने भरत के लिए मांगा। भरत यानी इनके पुत्र थे, इनके बेटे थे, और जिस राज्य को भरत के लिए मांगा उसी राज्य को ठुकरा कर भरत जी दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो वही कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इसीलिए मांगा था कि ये सुखी होगा, ये पाकर खुश हो गया, लेकिन ये दुखी है, तो अब इसके मन की था कि गहराई कौन जान सकता है। यह सच है तो अब लौट चलो घर, चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। कैकेयी कहती हैं अगर यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर इतना प्रेम भाई के प्रति है तो तुम राम से कह रही हैं, भगवान श्री राम से, कि तुम अब घर की ओर लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। सब चौंक गए सुनकर अटल, जो कभी अटल कैकेयी अटल थी, जो कैकेयी भगवान श्री राम के लिए जब वनवास मांगी थी कैकेयी, तो राजा दशरथ बोले थे भाई कोई और वर ले लीजिए, कोई और बात कह लीजिए, मेरा प्राण ले लीजिए, आप कुछ और कह लीजिए। लेकिन कैकेयी वहाँ पे अटल थी, टल नहीं रही थी, कह रही नहीं चाहिए तो यही चाहिए, चाहिए तो यही चाहिए। तो यही कह रही हैं कि जो कल तक कैकेयी अटल थी नहीं राम वनवास जाएंगे जाएंगे, आज वही कैकेयी कह रही है कि तुम घर लौट चलो। तो चौंक गए सब यह बात सुनकर।